बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी का पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार शरीफ के 50 चौक बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में बहुजन नायक काशीराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, मंच के प्रदेश अध्यक्ष, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी, मंच के महासचिव बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि मान्यवर काशीराम एवं भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों को भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़े व निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लंबंदित के लिए काम किया। काशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आज़ादी के बाद से आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारी की संस्था होती थी। काशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अम्बेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हो, लेकिन इसके बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अम्बेडकर के बाद काशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई है। बेशक अम्बेडकर ने एक शानदार संविधान जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन यह काशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति की धरातल पर उतारा है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। तब तक काशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उन्होंने तब कहा था कि अम्बेडकर कितने किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। उन्होंने तब मौजूद पार्टियों में दलितों की जगह की पड़ताल और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की ज़रूरत महसूस की। वहाँ एक चिंतक भी था, जमीनी कार्यकर्ता भी। बहुत कम समय में बीएससी ने उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपनी एक अलग छाप छेड़ी। उत्तर भारत राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्द वाली बीएसपी प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर के पार्टियों में स्वर्ण जातियों की वर्चस्व के खिलाफ थी। दक्षिण भारत में यह पहले से ही शुरू हो चुका था। काशीराम का मानना था कि उन्होंने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। काशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने काशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और भाजपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया, लेकिन मायावती काशीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मानसा अधूरी रह गई। मायावती ने कहा कि उन्होंने और काशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म सभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उपस्थित सभी लोगों ने मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल दास, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संदीप अजहर, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव उमेश पंडित, जिला अध्यक्ष एकलव्य बौद्ध, सूरज कुमार संख्यानुपाती भागीदारी, पार्टी के प्रदेश महासचिव मुन्नन कुमार, नगीना पसवा, चंदेश्वर माहौत आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में मान्यवर बहुजन नायक काशीराम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किए हैं। और मान्यवर काशीराम पंजाब के एक दलित समाज में पैदा लिए थे और बीएससी की परीक्षा के बाद और पास करने के बाद उन्होंने सरकारी जॉब में गए और डॉक्टर भीमराव से, अंबेडकर से प्रेरणा लेकर उन्होंने सरकारी जॉब को उन्होंने त्याग कर दिया और डॉक्टर भीम से प्रभावित होकर उन्होंने बहुजनों को जगाने का काम किया। और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था। काशीराम मान्यवर कहते थे कि अंबेडकर किताबों को एकत्र किए करते थे, हम लोगों को एकत्र करने चले हैं। तो उन्होंने कहा था कि हक जो है लड़कर मिलता है, गिड़गिड़ाने से नहीं। और आज के दिन 9 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपना देह त्याग कर दिए और तब से पूरे भारत में परिनिर्वाण के दिवस मनाने का काम कर रहे हैं बहुजन लोग। मैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण चौबे। बिहार शरीफ के 50वां चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में मानवर काशी राम साहब की पुण्यतिथि हम लोग आज मना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज मानवर काशी राम साहब की पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि हम लोग नमन करते हैं। हमारे मानवर काशी राम साहब 1934 से लेकर 9 अक्टूबर 2006 तक अंतिम सांस तक उन्होंने अपने पूरे जीवन जो है बहुजन परिवार के लिए उन्होंने दिए। मानवर काशी राम साहब अपने नौकरी की सेवा में रहते हुए अपने संघर्ष बहुजन के लिए करते आए हैं और मानवर काशी राम साहब ने अपने जीवन में बहुत बड़ी त्याग की है, जिससे आज हम लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और उनके त्याग से और उनके संघर्ष से हम लोगों की सीख लेने की आज ज़रूरत है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में शादी नहीं की। तो मानवर काशी राम साहब ने अपने पूरे जीवन शादी नहीं किए। मानवर काशी राम साहब हम लोगों के लिए जो कुर्बानी दिए हैं, बहुजनों के लिए जो कुर्बानी दिए हैं, वो आज हमारे लिए वो शून्य जो है वो आज भी हम लोग उसको भरपाई नहीं कर पाए। मानवर काशी राम साहब जो है 1981 में जो है BVF बहुजन वॉलंटियर बनाए। 1982 में मानवर काशी राम साहब ने DS4 संगठन बनाए। उसके बाद 1978 में मानवर काशी राम साहब ने बामसेफ संगठन बनाए। उसके बाद मानवर काशी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किए। तब जाकर के दलित, अल्पसंख्यक और OBC को लोगों को उन्होंने 85% उन्होंने बताने का काम किए वर्सेस 15% का जो उन्होंने फार्मूला देने का काम किए, वो बहुजन समाज पार्टी के नायक मानवर काशी राम साहब ने देने का काम किए हैं और इस देश में कोई इस फार्मूला को तय नहीं किए हैं। मानवर काशी राम साहब ने ये जो थीसिस दिए हैं, इस थीसिस पर आज भी लोग जो है कि इस फार्मूला पर लोग चल रहे हैं। तो हम लोग आज कहीं न कहीं बट रहे हैं इसलिए कि आज हम लोग एकजुट नहीं है। मानवर काशी राम साहब जो है उनकी जो फार्मूला थी, आज भी उनके फार्मूला पर हम लोग अगर चलते हैं तो हम आज भी समझते हैं कि आज भी हम उन मनवादियों के हराने हम सक्षम हो सकते हैं। मानवर काशी राम साहब जो है कि ये चारों संगठन को इकट्ठा करके आगे बढ़ने अपने जीवन में सफल हुए और बहुजन समाज पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने सरकार बनाने के भी काम किए। वो पहली सरकार उनकी जो सरकार आई बहुजन समाज पार्टी की, वो 6 महीने की सरकार बनी। तो उन्होंने मायावती से कहे कि 6 महीने की जो सरकार बनी है उसमें 6 साल के काम करके दिखाना है। ये उनमें तजुर्बा था हमारे मानवर काशी राम साहब ने। तो मानवर काशी राम साहब ने वो नारा दिए कि बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब का सपना अधूरा है, मानवर काशी राम साहब करेगा पूरा। हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे। मानवर काशी राम साहब कभी चैन से नहीं बैठे, अपने जीवन को अंतिम सांस तक जो है बहुजनों के लिए लगा दिए हैं। इसलिए आज परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। आज बहुजन समाज पार्टी की आज सरकार नहीं है, लेकिन हम लोग जो है आज इसके लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज आने वाले दिनों में हम लोग फिर उस सत्ता को हम लोग पाने के लिए आज हम ललायत है, संघर्ष भी कर रहे हैं। और मानवर काशी राम साहब ने जो बताया कि सत्ता की मास्टर चाबी जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हमारे ऊपर लाठी डंडा है ना, हमारे ऊपर बहन बेटियों को इज्जत जो है लूटी जाएगी, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है और इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव